हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 9। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 9 और इस पार्ट के में हम लोग सीखेंगे कि कैसे द्विधारी और दार्शनिक पद्धति को एक दूसरे में बदला जाता है। ठीक है, यदि द्विधारी संख्या दिया गया हो तो उसको हम दार्शनिक में कैसे बदलेंगे और दार्शनिक संख्या दिया गया हो तो उसको द्विधारी में कैसे बदलेंगे। देखिए इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे आसानी से सीख लीजिए। अगर आप लोग यह वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप इसे बनाना अवश्य सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नोट में कि द्विधारी पद्धति क्या है। तो देखिए द्विधारी पद्धति जो हम लोग संख्या लिखते हैं वे ज्यादातर दार्शनिक पद्धति में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? दार्शनिक पद्धति का अर्थ हुआ कि हम लोग 10 अंकों का यूज करते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन सभी अंकों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना है? 10 है, इसीलिए इस पद्धति को क्या नाम दिया गया? दार्शनिक पद्धति। ठीक है, लेकिन द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मात्र 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, एक 0 का और 1 का। यानी 0 और 1 की सहायता से ही हम सभी चीजों को लिखेंगे। 7 लिखना हो, 10 लिखना हो, 20 लिखना हो, 50 लिखना हो, सब लिखने के लिए 0 और किसका प्रयोग किया जाएगा? 1 का। तो उस पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विधारी पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि दार्शनिक पद्धति को द्विधारी पद्धति में कैसे बदला जाता है। ठीक है, और उसके बाद पुनः सीख लेंगे कि द्विधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में कैसे बदला जाता है। एकदम ट्रिक की सहायता से सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 7, तो ध्यान से देखिए 7 क्या है? दार्शनिक पद्धति है, तो 7 हो गया दार्शनिक पद्धति। पहले लिखने के सीखे इसके, तो यहाँ पढ़ेंगे 7 है, ये किस पद्धति में है? दार्शनिक पद्धति में। यहाँ मान लीजिए यहाँ हम लोग को भरना है कि ये द्विधारी पद्धति में कितना होगा। ठीक है, तो बेसिक गुणनखंड हमें आना चाहिए, हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 को बदलना है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप? 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जैसे गुणनखंड करते हैं ध्यान रखिए वैसा ही करना है। हमेशा 2 से भाग करना है, ध्यान रखिए हमेशा किससे भाग करना है? 2 से। तो 2 से भाग करना है, तो 2 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, शेष कितना आ गया? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, शेष यहाँ लिखेंगे थोड़ा अलग। ठीक है, चलिए 3 आ गया, पुनः इसमें 2 से भाग करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है 2 ही से भाग करना है। ठीक है, 2 से, तो 2 एकम 2, पुनः शेष कितना आ गया? 1, तो शेष यहाँ लिख दीजिए। अब सोचिए भाग तो नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चले जाइए, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या है? 1 1 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 1 1। हो गया, ये कोष्ठ उठा दूर हो गया, हम इसको पास लिख दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे लिख दीजिए? 1 1 1, इसको घेर दीजिए और यहाँ क्या हो गया? द्विधारी पद्धति। यानी जब हम 7 को द्विधारी पद्धति में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 1 1, इसको 1 से 11 नहीं पढ़िएगा, 1 1 1 पढ़िए। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये 7 होगा कि नहीं। तो हम लोग दोनों साथ साथ पढ़ेंगे कि ये दिया हुआ है 1 1 1, तो समझेंगे कितना लिखा है। तो इसको देखिए पढ़ने के लिए क्या होता है। यहाँ फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2। अगर हम 1 पर जाकर रुके तो उसमें 1 जोड़ना होगा। ठीक है, और 1 पर जो जाकर नहीं रुके यानी 0 होता तो वहाँ 1 नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखिए 2 एकम 2, 1 जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 दूना 6, 1 पर जा रहा है ना, तो 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। तो ये कितना है? 7। यानी 7 का द्विधारी कितना होगा? 1 1 1। अगर उल्टा पूछा जाए कि 1 1 1 का दार्शनिक पद्धति कितना होगा तो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, चलिए इसी पर हम लोग आज इसी को पढ़ने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं 12 का। ठीक है, 12 है दार्शनिक पद्धति में। किसमें? दार्शनिक पद्धति में। हम इसको किसमें बदलेंगे? बाइनरी में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो 12 का गुणनखंड कीजिए, 12 लिख दीजिए, यहाँ शुरू कीजिए 2 से, 2 छक 12, शेष कितना आ गया? 0, शेष लिखना है। चलिए पुनः चलिए 2 से, 2 3 6, पुनः शेष कितना आ गया? 0, यहाँ लिख दीजिए। चलिए 2 से पुनः, 2 से, 2 एकम 2, शेष कितना आ गया? 3 है, 2 एकम 2 हो गया, तो शेष कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो 1, अब तो भाग नहीं लगेगा, तो ये सही रहने दीजिए। आंसर कैसा लिखना है? नीचे से हमेशा ऊपर की ओर। तो क्या है? 1 1 0 0, तो इसको कैसे लिख दीजिए आप?
1 1 0 0 और एक इस पद्धति में हो गया द्विधारी। देखिए द्विधारी का मतलब ही दो 1 1 0 0 1 और 0 का ही उपयोग होगा। तो ये कितना है 1 1 0 0, ये क्या लिखा है 12 लिखा है। अब कोई बोले कैसे, तो चलिए जांच कीजिए, यहाँ से उल्टा चलिए। 2 एकम 2 बताए, 1 पाएगा तो 1 जोड़ना है तो 3 हो गया। 2 एकम 2 है 1 3, 3 दूना 6, 0 पे है तो नहीं जोड़ना है 6। वैसे ही 6 दूना 12, 0 पे है तो नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो गया यह 12। तो इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। चलिए आगे ऐसा ही जांच कीजिए। मान लीजिए आपको बोला जाए 25 का बताइए, किसका बताना है आपको 25 का। चलिए हल कीजिए इसको। 2 से कितना बार में जाएगा 12 दूना 24, शेष आ जाएगा 1 तो शेष 1 लिख दीजिए। पुनः 2 से लीजिए, 2 छक 12, शेष आएगा नहीं तो 0 लिख दीजिए। 2 से लीजिए, 2 तियाँ 6, शेष कितना आ गया 0। एक और स्टेप होगा, 2 एकम 2 हो गया, शेष कितना आ गया 1। हो गया कंप्लीट। नीचे से ऊपर लिख लीजिए, इधर से कहाँ जाइए ऊपर, तो लिखिए 25। ये किस पद्धति में है दाशमिक, तो यहाँ क्या होगा 10। अब किसमें बदलना है द्विधारी में, तो कितना होगा 1 1 0 0 1, तो क्या लिख दीजिए 1 1 0 0 1। किस पद्धति में बदल गया भैया द्विधारी पद्धति में। चलिए जांच कर लीजिए। तो देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 1 पाया तो 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3, 3 दूना 6 नहीं जोड़ेंगे, 6 दूना 12 नहीं जोड़ेंगे, 12 दूना 24 1 जोड़ देंगे ना क्योंकि 1 पाया है तो 1 पाया 24 से कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 का हो गया। समझ में आ रहा है किसका हो गया ये 25 का। चलिए आगे एग्जाम्पल देखिए, इसका और भी एग्जाम्पल है। अब बनाएंगे हम लोग 15 का। चलिए 15 का देख लीजिए। 15 हो गया किसमें दाशमिक में, किसमें बदलना है द्विधारी में। हल कीजिए 15 लिखिए। चलिए 2 से 2 7 14, कितना शेष आ गया 1। पुनः 2 से 2 तिया कितना हो जाएगा 6, शेष कितना आएगा 1। पुनः 2 से 2 एकम 2, शेष कितना आ गया 1। इधर से इधर लिख दीजिए ऐसे, तो कितना हो गया 1 1 1 1, कितना 1 1 1 1 1। यहाँ क्या कीजिए घेर दीजिए। हो गया। ये कितना लिखा है 15 लिखा है। कोई कहे कैसे, तो देखिए 2 एकम 2, 1 पाया तो 1 जोड़िएगा 3 हो गया, 3 दूना 6, 1 पाया 7, 7 दूना 14 एक अंतिम में कितना हो गया 15। तो ये किसका है 15 का। ठीक है। ऐसे ही बताइए किसी का भी लिख सकते हैं। 20 का लिख लीजिए ऐसे ही, 20 का द्विधारी हो गया, बाइनरी द्विधारी में लिखिए। तो चलिए 20 को कीजिए, 20 लिखिए, इसका तोड़िए ऐसे ही। 2 से कितना हो गया 2 दहिया 20, शेष कितना 0। 2 से 2 5 10, शेष कितना 0। 2 से 2 दूना 4, शेष कितना 1। 2 से देखिए ये गलत हो रहेगा, देखिए 2 दहिया 20, शेष कितना 0। 2 5 10, शेष कितना 0। 2 दूना 4, ठीक है 2 बेर में होगा, शेष कितना 1। 2 एकम 2, शेष कितना 0। तो कितना आंसर हो गया आपका। इधर से नीचे से चलिए ऊपर 1 0 1 डबल 0 हो गया ना। तो ऐसे पढ़िए 1 0 1 डबल 0। ये किस में बदल गया द्विधारी में। जांच कीजिए। चलिए 2 एकम 2 नहीं जुड़ेगा ना कुछ, 0 पर है। 2 एकम 2, 2 दूना 4 1 5 क्योंकि 1 पर है। 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया। तो किसका आंसर है 20 का। कितना आसान विधि है। चलिए और भी बना सकते हैं। 50 का बना कर दिखाइए 50। तो देखिए 50 का क्या होगा 2 से कितना बेर में गया 25, 25 दूना 50, शेष कितना आ गया 0। पुनः 2 से कितना बेर 12 दूना 24, शेष कितना आ गया 1। 2 से 2 छक 12, शेष कितना 0। पुनः 2 से चलिए 2 तियाँ 6, शेष कितना 0। पुनः 2 से चलिए 2 एकम 2, शेष कितना 1। नीचे से ऊपर चलिए ऐसे, ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 1 0 0 1 0। क्या है ध्यान दीजिए, ये किसका था हम लोग का 50 का। 50 का ये हो गया हम लोग का 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया 1 1 0 0 1 0 1 0। ये किस में हो गया द्विधारी में। एक बात ध्यान रखिए, देखिए क्या है कुछ नियम सीख लीजिए कि अगर विषम संख्या होगा तो अंत में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए विषम संख्या था तो अंत में एक, सम संख्या होगा तो अंत में क्या आ जाएगा यहाँ देखिए शुरुआत, मतलब इधर से शुरुआत में क्या होगा 0। ये क्या है सम संख्या है तो देखिए शुरुआत में क्या है 0, तो ये सही होने का चांस है। ठीक है जांच कीजिए। चलिए
दो एकम दो, एक तीन, एक पे आएगा तो बताएगा कि एक पर जब भी जाएंगे एक जोड़ेंगे, तो दो एकम दो एक तीन, तीन दूना छः, छः दूना बारह, बारह दूना 24, पुनः एक पर गए 25, अब 25 दूना कितना हो गया 50, तो ये कितना लिखा है 50 लिखा है। चलिए आगे देखिए इसके और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग। बताइए किसका बनाया जाए एग्जाम्पल, 23 का, तो चलिए 23 का बना लीजिए। 23 दो से कितना मिल जाएगा, 11 दूना 22, शेष कितना हो गया एक, हो गया सही है। दो से दो पाँचे 10, शेष कितना आ गया एक, दो से दो दूना 4, शेष कितना आ गया एक, दो से दो एकम दो, शेष कितना आ गया 0, नीचे से कहाँ लिख दीजिए ऊपर। तो 23 का कितना हो गया बताइए, 23 का द्विधारी में कितना होगा, 1 0 1 1 1, यानी 1 0 1 1 1, ये कितना हो गया द्विधारी में। जांच करना है, जांच कीजिए। दो एकम दो, दो दूना 4 1 5, 5 दूना 10 1 11, 11 दूना 22 और 1 23, किसका है 23 का सही है। चलिए और भी बता दीजिए किसका कीजिए, 9 का कीजिए, चलिए 9 का कीजिए। दो चौका 8, शेष कितना एक, दो दूना 4, शेष कितना 0, दो से दो एकम दो, शेष कितना 0, नीचे से लिख दीजिए ऊपर। तो 9, 9 का कितना हो गया देखिए 1 0 0 1, ये हो गया आपका द्विधारी। देख सकते हैं कैसे, तो कीजिए। दो एकम दो, दो दूना 4, 4 दूना 8, एक पर है तो कितना हो गया 9, खत्म हो गया। आगे देखिए एग्जाम्पल और भी देखिए इसमें, और किसका बनाए बताइए, आप ही बताइए लो। 31 का बनाइए, चलिए किसका बना रहे हैं 31 का। तो 31 का हम लोग को बताना है कि द्विधारी में कितना होगा, तो 31 लिखिए, शुरू कीजिए। चलिए दो से कितना 15 दूना 30, शेष कितना आ गया एक, दो से कीजिए दो साते 14, शेष कितना आ गया एक, दो से कीजिए दो तिया 6, शेष कितना आ गया एक, दो से कीजिए दो एकम दो, शेष कितना आ गया एक, नीचे से ऊपर जाइए, एक 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 एक, कितना 5 1 हो जाएगा। तो देखिए एक 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 एक, और यहाँ क्या दीजिए द्विधारी, गिन लीजिए। दो दो 4 1 5 है, गिनिए दो एकम दो एक तीन, तीन दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, यानी सही है। और बताइए किसका बनाना है आपको, और 30 का बना लीजिए, चलिए देख लीजिए। दो कितना हो गया 15, शेष कितना 0, दो साते 14, शेष कितना एक, दो तिया 6, शेष कितना एक, दो एकम दो, शेष कितना एक, ऐसे गिन लीजिए। तो किसका था यह 30 का, तो यहाँ क्या है 10, किस में बदलना है बाइनरी में, बताइए 1 1 1 1 0, 1 1 1 1 0, किस में बदल गया बाइनरी में, जांच कीजिए। दो एकम दो, एक तीन, तीन दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30, सही है, एक्यूरेट सही है। आगे और भी एग्जाम्पल बनाना है, तो देखिए और एग्जाम्पल। अब हम लोग किसका बना दे 75 का, तो अब 12 नहीं है 75, तो चलिए 75 का बनाना है, तो 75 लिख दीजिए, इसका तोड़िए अब देखिए कैसे होगा। बताइए दो से कितना होगा, दो तिया 6, ये कितना हो गया एक 15, दो सते 14, 37 होता है, यहाँ एक हो गया। चलिए दो से कीजिए तो 18 दूना 36, एक 37, दो से कीजिए दो नवा 18, शेष 0, दो से कीजिए दो चौका 8, शेष 1, दो से कीजिए दो दूना 4, शेष 0, दो से कीजिए दो एकम दो, शेष कितना 0, नीचे से ऊपर लिख लीजिए ऐसे। तो कितना आ गया 1 0 1 डबल 0, पहले लिखिए 1 डबल 0, यहाँ तक आ गए 1 0 1 1, 1 0 1 1, यही आपका होगा 75 का। जांच करना है तो करिए, देखिए दो एकम दो, दो दूना 4, 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 1 37, और 37 दूना 74 और एक 75, एक्यूरेट सही है 75 का। ठीक है 100 का बना सकते हैं आप लोग, चलिए 100 का देख लीजिए। 100 किसमें बदलना है द्विधारी में, चलिए रूल लगाइए, 100 लिख दीजिए, तुरिए इसको, बहुत ही आसान है। दो से कितना हो गया 50, कितना शेष 0, दो से कितना हो गया 25, शेष कितना 0, दो से कितना हो गया 12, शेष कितना 1, दो से 6, शेष कितना 0,
2 से 3 शेष कितना 0, 2 से 1 शेष कितना 1। अब तो नहीं होगा, चलिए नीचे से ऊपर 1 1 डबल 0, 1 1 डबल 0 हो गया, 1 डबल 0, 1 डबल 0। जांच कीजिए हो गया कि नहीं। 2 एकम 2 1 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 1 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो ये हो गया 100। तो अब तो समझ में आ गया कि द्विधारी को हम लोग किस में बदल दे रहे हैं, बाइनरी में। और साथ ही साथ ये भी पढ़ लिए कि बाइनरी को द्विधारी में कैसे बदलेंगे। चलिए कुछ बेसिक अब हम लोग उल्टा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे कि बाइनरी में देंगे और उसको किस में बदल देंगे, दशमिक में। जैसे हम मान लीजिए 1 1, ये पूछा जाए कि किस में लिखा है, बाइनरी में मान लीजिए। इसको द्विधारी में कितना बोलेंगे, तो देखिए 2 एकम 2, और 1 पर जाएगा ना तो 1 जोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिए। 2 एकम 2, 1 पंथ हुआ तो 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया। तो ये किस में हो गया, दाशमिक में कितना लिखा है 3 लिखा है, मतलब 1 1 1, 4 को 1 लिखा है। अब कोई पूछे कि ये कितना लिखा है दाशमिक में, तो जोड़िए 2 एकम 2, 1 पर 1 जोड़िएगा, 2 एकम 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, कितना लिखा है 15 लिखा है। मान लीजिए 1 0, ये कितना लिखा है, ऐसे तो 10 लिखा है, लेकिन 2 एकम कितना हो गया 2, तो ये दाशमिक पद्धति में 10 कितना लिखा है 2, और द्विधारी में कितना लिखा है 2 लिखा है। और दाशमिक में भी क्या है, और सॉरी द्विधारी में क्या है 1 0, और दाशमिक पद्धति में क्या है 2 है। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए लिखा है 1 0 0, ये किसमें द्विधारी में, किसमें लिखना है आपको, दाशमिक पद्धति में। कितना है बताइए, तो देखिए कीजिए नियम, 2 एकम 2, 0 पर कोई जोड़ना नहीं है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना लिखा है आपको 4 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आज 1 0 0 0, 1 पे 4 को 0 हो गया। बताइए क्या लिखा है, तो बताए थे कि अगर 0 से अंत होगा तो वो एक सम संख्या होगा, 1 से अंत होगा तो एक विषम संख्या होगा। जांच कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये किसका है 16 का। हो गया आंसर। मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 0 0 1, ये किसका है, तो देखिए 1 से अंत हुआ है, विषम संख्या होगा। जांच कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 पंथ हुआ तो 8 कितना हो गया 9, तो दाशमिक भी कितना हो गया 9 हो गया। और देख लीजिए 1 0 1 0 1 0, ये बताइए किसका है, तो जांच कीजिए सामने बैठ के। देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20 1 21, 21 दूना 42, तो ये किसका है 42 का है। आंसर हो गया। देखिए ये हुए 1 0 0 1, ये नहीं दिए कहीं, दिया है तो यहाँ भी 0 लगा दीजिए। ये बताइए किसका है, तो सिंपल सा है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18, तो ये किसका है हम लोग का 18 का है। ऐसे ही बताइए, मान लीजिए दिया जाए 1 1 1 0 0 1, ये किसका होगा आपका बता दीजिए। चलिए इसका दाशमिक देखिए, तो 2 एकम 2 1 3, 3 दूना 6 1 7 हो गया, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 1 57, तो ये किसका हो जाएगा आपका 57 का। ठीक है, तो इस प्रकार हम कितना भी एग्जाम्पल बनाए, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए कैसे इसमें द्विधारी से क्या बदल दे रहे हैं हम लोग दाशमिक पद्धति में, और दाशमिक पद्धति से द्विधारी पद्धति में। इससे आसान सूत्र या तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और पहचानिए कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।